काफी सारे स्टॉक्स है जो कि आज बस कर रहे हैं, उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। बीएमएल को देखिए करीब 2.5% के आसपास की तेजी बीएमएल में है। बीएल को भी अच्छी खासी तेजी यहाँ पे भी देखने मिल रही है। वैशाली मैम, बीएमएल बीएल दोनों स्टॉक्स वैसे तो खबरों के चलते चल रहे हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, पोजीशन लेके जाने लायक है? खासकर बीईएल को अगर आप देखेंगे तो लगातार इसको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, तो चार्ट्स क्या कह रहे हैं दोनों स्टॉक्स के? तो देखिए बीएल में तो काफी समय से एक बाय का स्ट्रेटेजी बन चुका था, डबल बॉटम नियरली करके 240 लेवल्स के आसपास, और एक ट्रेंड शुरू हो चुका था। सो नियर टर्म रेजिस्टेंस है 290 का। तो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज 3 दिन की छुट्टी है, तो आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, बिकॉज 290 का मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस है। और दूसरा आपने मुझे बताया बीईएमएल। सो बीईएमएल में ऑफ कोर्स टेक्निकली भी अगर आप मुझसे पूछे तो एक बॉटमिंग आउट लग रहा है, और हायर टॉप का आई मीन हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। सो 2400 के स्टॉप लॉस के साथ इसको पोजिशनली भी देखा जा सकता है, बिकॉज एक बार इसमें क्लैरिटी और एक अप ट्रेंड शुरू होता है बीएमएल में, तो ये 2800 टू 3000 तक फर्स्ट लेवल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया बीईएल और डिविन के दम पर स्टॉक में आज अच्छा एक्शन भी दिखा है। लेकिन मेटल सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक्स पर नजर डालेंगे और टॉप लूजर्स में हिंडाल्को का नाम शामिल है। याद रखें, कनाडा ने टैरिफ्स लगाए हैं स्टील और एल्यूमिनियम जो यूएस से इंपोर्ट्स होते हैं उस पर, और जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है नोवेलिस, उनके एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा। इनफैक्ट एनालिस्ट का मानना है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट तो नहीं दिखेगा। नोवेलिस ग्लोबली कई सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, फिर भी सेंटिमेंटली नेगेटिव है, और हिंडाल्को इसी न्यूज़ के दम पर आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। वैशाली, क्या राय होगी आपकी हिंडाल्को पर? सी हिंडाल्को एक्चुअली ट्रेंड में कोई डैमेज नहीं है, काफी चल चुका है। तो टेक्निकली भी अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक 660 650 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। सो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आके 650 तक जा सकता है। पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट है कि वो लेवल सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना आवश्यक है। अगर ये सपोर्ट्स नहीं रहते हैं तो फिर दोबारा एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। नजरिया हिंडाल्को पर 676 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। सीमेंट सेक्टर से दालमिया भारत, इस पर नजर डालेंगे। याद रखें, कल के सत्र में गिरावट दिखी थी, आज फिर एक बार स्टॉक 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट दालमिया भारत ही नहीं, कई सारे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। प्राइसिंग के रिलेटेड खबर निकल कर आई है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अमोल, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? ये अल्ट्राटेक में अगर हम देखते हैं तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक कंसोलिडेशन दिखता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड अभी भी खराबी है, अभी भी वीकनेस है स्टॉक में, और रिवर्सल के चांसेस अभी नहीं दिख रहे। स्टॉक जहां पे भी रिवर्सल के चांसेस है वहां पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है 10,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जो अगर स्टॉक उसके ऊपर एक क्लोजिंग आना चालू हो जाता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में सेटअप पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज जब तक ये 10,600 के नीचे ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है यही जो वीक सेटअप है वो कंटिन्यू रहेगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखते हैं, ऑन द डाउन साइड अगर हम देखते हैं, तो ये स्टॉक अपना करेक्शन में वो कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं 10,240 और 10,000 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो ये राय आती हुई इन स्टॉक्स पे, लेकिन